नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम एक्सरसाइज 3.2 बी का ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन अब पवनवा एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पवनवा एकेडमी के साथ साथ अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, तो अनअकैडमी पर आप IIT JEE, नीट और MST CT के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप एक अच्छा रैंक ले आएंगे और आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो लोग कोटा में या बड़ी बड़ी सिटी में जाके करते हैं। आप अपने घर पर कंफर्ट जोन में बैठ के सब अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग द रेफरल कोड पवनवा सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। दोस्तों, क्या देखे रखा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ sin 2x की बात कर रहे हैं। यहाँ हमको sin 2x की बात करना है। यहाँ पर हमको वही करना पड़ेगा कि t जो लेना पड़ेगा आपको, यहाँ tan x लेना पड़ेगा। आपको याद होगा, अगर क्वेश्चन में sin x था या cos x था तो आप सपोज क्या कर रहे थे, आप सपोज कर रहे थे tan x/2 को t ले रहे थे। लेकिन जब sin 2x या cos 2x होगा तो आप t को सपोज करेंगे tan x। ठीक है, ये फर्क होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां आपको इसको सपोज करना है कि t जो है वो tan x के इक्वल है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ लिखिए सपोज t इज इक्वल टू tan x। अब t अगर tan x है तो क्या होगा, आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt क्या होगा, वो होगा sec² x dx। और आपका dx का वैल्यू क्या आएगा फिर उस केस पे, तो dx को यही रखिए, ये होगा dt अपॉन sec² x होगा। अच्छा, ये dt अपॉन sec² x है तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि dt अपॉन 1 प्लस tan² x dx। मतलब आपका dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t²। अच्छा, इस केस में यहां पर sin 2x देके रखा है, तो sin 2x का वैल्यू क्या होगा, वो होता है दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस t²। ये वैल्यू आपको पुट कर देना है यहां पर, किसकी, देखो sin 2x की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करोगे और dx की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करोगे, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लिखिए I एज इट इज इंटीग्रेशन में 2 का 2 sin 2x का वैल्यू क्या है, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस t² ब्रैकेट क्लोज -3। ठीक है, लाइन खींच लो ऐसी, और यहाँ dx की जगह लिखो dt अपॉन 1 प्लस t²। इस t² का यहाँ 1 प्लस t² का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऊपर ले आओ। यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि किसी तरह का कोई इश्यू ना आए। ये देखिए, ये जो 1 प्लस t² ऊपर आ जाएगा, तो लिखो 1 प्लस t² इंटू डी टी एज इट इज। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 2t -3 1 प्लस t²। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये आएगा 1 प्लस t²। ठीक है, ये 1 प्लस t² 1 प्लस t² भी कर दिया। अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। I एज इट इज यहाँ आ जाएगा dt अपॉन 2 2 जा 4t -3 3t²। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक काम करो, सिंप्लीफाई अगर करना है तो माइनस का 1/3 ही कॉमन निकाल लो। ठीक है ना, माइनस का 1/3 कॉमन निकालो तो क्या होगा, ये होगा I इज इक्वल टू, पहले इसको जमा लो, dt अपॉन -3t² प्लस 4t -3। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, -1/3 कॉमन निकाल लो तो होगा dt, ये t² होगा, माइनस में हो जाएगा 4/3t, है ना। यहाँ पर 3 नहीं है ना, तो 4/3t, और ये 3 भी निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो, ये तो हमने -1/3 कॉमन निकाले, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर ना यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, अब मुझे इसको यहाँ पर मुझे स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो t के साथ में क्या है, -4/3। तो एक काम करो, -4/3 का हाफ का स्क्वायर करना पड़ता है, तो जो कट जाएगा 2 बार, तो -2/3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4/9 से हमको यहाँ पर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना, ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, 4/9
9 प्लस भी करना पड़ेगा, 4/9 माइनस भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिखिए आई एज इट इज, ठीक है ना। यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए आई एज इट इज माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन में dt अपॉन में क्या आएगा टी स्क्वेयर माइनस 4/3t प्लस 4/9 एक बार ले लो और माइनस 4/9 प्लस का 1 ले लो। अब देखो माइनस 4/9 प्लस का 1 ये वाला पार्ट, ये क्या बनेगा 9 1 जा 9 और ये 5, तो 9 में से 4 गया, सॉरी अपॉन में 9 है, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 5/9। 5/9 को मैं लिख सकता हूँ √5/3 का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट में बदल देता हूँ उसमें, और ये वाला जो पार्ट ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या 2/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू 1/3 dt अपॉन में यहाँ आएगा 2 माइनस t माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये प्लस है तो प्लस कर दो, प्लस √5/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक में से 4/9 माइनस हुआ ना, एक में से 4/9 माइनस हुआ तो प्लस का बचेगा एक में से, क्योंकि एक बड़ा है 4/9 माइनस छोटा है, तो 4/9 छोटा है तो बड़े में से माइनस किया, और बड़े नंबर की जो साइन होती है वो लगाते तो यहाँ प्लस है, ये यहाँ +1 है तो ये प्लस ही आएगा, तो ये प्लस हो गया। अब क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये x² प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में, तो x² प्लस a स्क्वायर पहला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा i का i माइनस 1/3, 1/a है तो 1/a मतलब √5/3 है, फिर है tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पर t माइनस 2/3, ओके, अपॉन √5/3 और प्लस का c, 3 का है मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ना, इस पे 3 से 3 तो काट लो, यार मैं डायरेक्ट ऊपर आंसर लिख देता हूँ, दैट इज I इज इक्वल टू 1/-1/√5, ये tan इनवर्स, देखो भाई ये 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा 3t माइनस 2, तो 3t मतलब 10x माइनस 2 अपॉन, ये 3 तो कट जाएगा, √5 बचेगा, √5 और प्लस का c, ठीक है ना। बस ये हो गया जी, ये इसका आंसर है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों फिर से समझा देता हूं कि क्या किया हमने, ये tan 2x sin 2x था, तो sin 2x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin 2x को हम यहाँ क्या करेंगे, sin 2x जो है ये sin 2x के लिए जब भी sin x होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं tan x/2 को t सपोज करते हैं, लेकिन जब sin 2x है cos 2x है तो हम t जो सपोज करते हैं वो t जो सपोज करते हैं वो tan x के इक्वल होता है। देखो ध्यान रखो, जब आपके पास में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास में sin 2x है और cos 2x है तो आप t को जो है वो tan x सपोज करते हो, लेकिन अगर इनकी जगह पर यहाँ पर x नहीं 2x नहीं है, x है, तो फिर हम x/2 सपोज करते हो, तो ये हमको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये 2x वाले शुरू हो गए, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन मतलब कल जो हमने किया था प्रीवियस वीडियो में वो भी ऐसे ही था, मुझे लगता है गलती से मैंने यहाँ पर sin x लिख दिया होगा, पर वो 2x था, दैट इज sin x और 2x की अगर वैल्यू हम देखते हैं तो वैल्यूज क्या होती है, अगर हम t = tan x लेते हैं तो t = tan x लेके तो sin 2x क्या होता है, वो होता है 2t/1 + t स्क्वायर, और cos क्या होता है 1 - t²/1 + t स्क्वायर। मैंने पूरे लिख के रखे थे हैं, अब मैंने हटा दिए क्योंकि वो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, ये ऐसा का ऐसा आपको हर क्वेश्चन में डाल के रखना है, तो इसमें कुछ नया करना नहीं। फिर क्या है, फिर आपने ये जो वैल्यू उठा के ये 2 वैल्यूज आपको हर जगह में ऐसे पुट करना है, पुट करने के बाद में जैसे ये आया, ये फॉर्मेट हम कर ही रहे थे तो कोई बात ही नहीं बचती है फिर टेंशन की, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि हमने ये वैसे का वैसे सपोज किया और इस sin 2x की जगह वैल्यू पुट करी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एलसीएम आ गया, ये ऊपर चले गया तो ये ऊपर यहाँ आ गया, ये ऊपर आ गया तो ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, इसको सिंप्लीफाई किया, देखा यहाँ पर t² के साथ माइनस है, जब भी ऐसा हो कि t² के साथ माइनस हो कॉमन निकालो। क्यों भैया, जब भी हम स्क्वायर में जमाते हैं, जब भी हम a + b के होल स्क्वायर में किसी भी ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, इसके लिए हमने कॉमन निकाला 1/3 और इस तरह से कर दिए, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा, कोई डरने वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, क्या देख रखा है, I = 1/, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 1/3 + 2 sin 2x और 4 cos 2x। अब देखो भाई मैंने आपको क्या कहा था कि जब sin 2x और cos 2x हो तो क्या करना है, आपको t सपोज करना है tan x के इक्वल, है ना, और जब x वाला हो तो वहां पर आपको सपोज करना है tan x/2 के इक्वल। अच्छा एक चीज और समझ लो,
आप यहाँ पर कुछ भी सपोज करो, मतलब t को आप यहाँ पर 10x सपोज करते हो या t को आप यहाँ पर 10x/2 सपोज करते हो। तो जब x सपोज करते हो तो यहाँ sin 2x का वैल्यू होता है दैट इज 1 + t स्क्वायर, सॉरी 1 + t स्क्वायर तो नहीं होगा, दैट इज 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, और cos क्या हो जाता है cos 2x दैट इज 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। और इस केस में क्या होता है sin x क्या होता है, इसमें होता है 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा cos 2x अपॉन 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। मैं आपको ये बहुत बार बता रहा हूं, इसका कारण ये है कि बहुत तरीके से आपको समझ जाए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, इसका जाने दो, ये वाला पार्ट भी जाने दो, लेकिन ध्यान रखना साइन के लिए हमेशा यही आएगा, ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये दोनों वैल्यूज सेम है। क्यों भाई, आप जो सपोज करोगे वो आखिरी में वहां पुट करना है, ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है ना। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये होगी, ये एक ही रहने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा tan की वैल्यू पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको दोनों के दोनों एक्सक्यूज मी देखे रखे sin 2x cos 2x। तो हमने क्या किया, t सपोज कर लिया tan, ये हो गया sec स्क्वायर x के इक्वल, इसको डिफरेंशिएट किया, नीचे आ गया 1 + t स्क्वायर tan स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर हो गया, sin 2x का वैल्यू हो गया, यहाँ cos 2x का भी वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो अभी बहुत सिंपल सा तरीका है करने का, ये दोनों वैल्यूज हमको यहाँ पुट कर देना है। तो देखो i का i इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3 + 2 ब्रैकेट के अंदर sin 2x का वैल्यू क्या है, वो है 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर, फिर 4 cos 2x, तो 4 cos 2x, तो cos 2x का वैल्यू क्या है, वो है 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब क्या होगा, dt करेंगे तो dt के अपॉन में क्या आ रहा है, देखो dt अपॉन 1 + t स्क्वायर लेना है ना, तो ये लिख लो 1 + t स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हर बार की तरह, तो ये 1 + t स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज एक मिनट, जब ये आ जाएगा ऊपर, तो 1 + t स्क्वायर, ये dt एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 3 के साथ में 1 + t स्क्वायर आएगा, 2 × 2 = 4t हो जाएगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 - 4t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये आएगा 1 + t स्क्वायर। क्या करेंगे भाई, इसको काट दो, ये हर जगह होना है, ये हर जगह होना है, इस तरह तो आपको हर जगह करना है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ i हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, है ना, इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, यहाँ i हो जाएगा और ये हो जाएगा dt अपॉन, ये क्या हो रहा है 3 + 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 - 4t स्क्वायर, 4 - 4t स्क्वायर प्लस 4 - 4t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा दैट इज dt अपॉन 3t स्क्वायर में से -4t स्क्वायर, तो माइनस का t स्क्वायर बचा, ये 4t ऐसा का ऐसे, और 3 और 4 ये 7 हो गया, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो हर बार की तरह, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ये dt, अगर ये माइनस बाहर आया तो 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस का 7, यहाँ देखो 4t है, 4t का हाफ 2 होता है, 2 का स्क्वायर है ना, 4t का 4 का हाफ क्या होगा, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो 4 प्लस कर दो, 4 माइनस भी कर दो, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पर i इज इक्वल टू माइनस में dt अपॉन, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख लो, 4/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर -4t प्लस 4 -4 - 7, ठीक है। अब यहाँ लाइन खींच लो, अब क्या होगा, ये हो जाएगा i एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ये dt भी एज इट इज, देखो ये पार्ट, ये फार्मूला बन जाएगा t - 2 का होल स्क्वायर माइनस पे 4 और 7 11, 11 को लिख दो √11 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर i का i है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या आ रहा है, इसलिए मैंने किया था, इसमें कर दो, ये √11 और माइनस में t - 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो i का i ओके 1/2a आ रहा है, तो 2√11, ठीक है, फिर हो जाएगा log का log, ये हो जाएगा √11 प्लस t - 2 अपॉन √11 माइनस t + 2
और प्लस का सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर दो किसकी, tan x की। तो आई क्या हो गया 1/2√11, ये हो गया log √11 प्लस tan x माइनस 2/√11 माइनस tan x प्लस 2 और प्लस का c। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख लिए। अभी ऐसा क्यों लिखा है? क्या आपको पिछली मेथड से नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना, पिछली मेथड से नहीं करना, इसको हम अलग मेथड से करने वाले। तो क्या मेथड क्या है? ये क्वेश्चन जो है ना, इनको थोड़ा सा आपको पहचानना है। ये किस फॉर्मेट में है? तो ये a cos x एंड b sin x के फॉर्म में। और जब भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना होगा, a/√a² प्लस b² और b/√b² प्लस b² के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको ऊपर अगर 1 होगा तो 1 के अपॉन में भी √a² प्लस b² करना पड़ेगा, और अपॉन में ये होगा तो ऐसा होगा। मतलब आपको ये पहचानना है कि यहाँ करना क्या है। यहाँ क्या करना है कि x cos के साथ में क्या नंबर वो पकड़ना है, साइन के साथ में क्या नंबर वो पकड़ना है। इन दोनों के स्क्वायर को रूट लगा के अपॉन में डिवाइड कर देना है, दोनों के नीचे ऊपर। ऐसा आपको इसमें भी करना है, उसमें भी करना है। इसीलिए मैंने इसको लिखा। दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो इन दोनों के साथ में क्या है, इन दोनों के साथ में क्या है, इन दोनों के साथ में कुछ भी दिख नहीं रहा है। मुझे तो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर कि क्या होगा, तो भैया 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर पहले वाले केस में लिख दो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1/cos x के साथ में 1 है माइनस 1 इंटू साइन एक्स है। थोड़ा रफ में समझे, a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, तो √a² b² क्या होगा यहाँ पर, वो √1² प्लस 1² होगा, तो ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये जो आ रहा है इससे नीचे ऊपर हमको डिवाइड कर लेना है। ये dx रख लो, है ना, ये नीचे ऊपर यहाँ डिवाइड करना है, तो 1/√2 से डिवाइड कर दो। इस 1 के अपॉन में भी √2 लगा दो, फिर cos x 1 के अपॉन में भी √2 लगा दो, sin x और ये dx। 1/√2 को ऐसा कैसे रहने दो, तो ये 1/√2 को ऐसा कर लो, 1/√2 इधर लगा दो, ये i का i, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किया है। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में 1/√2 क्या आता है, sin 45 आता है ना, आपने किया था ना, वो क्या था, साइन एंड कॉस, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या किया था हमने, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर ये 1 यहाँ, ये √3/2 यहाँ, ये 1/2, 1/2, 0। तो देखो ये 1/2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ कॉस है, तो मैं कॉस को कॉस लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसके साथ कॉस लगा लेता हूँ। 1/2 है तो 1/2 कॉस में क्या होता है, cos 45 की वैल्यू होती है। cos 45 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos π/4 इंटू cos x माइनस, ये हो जाएगा, ये 1/√2 है तो इसको कर दो sin π/4 इंटू साइन एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू 1/√2। इसमें ध्यान रखो, ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, cos a प्लस b का फार्मूला है, वो क्या है, वो है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है ना, ये फार्मूला है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ a प्लस b, तो a की जगह क्या है π/4 और b की जगह क्या है x है, तो ये हो जाएगा 1/cos π/4 प्लस x। तो यार ये 1/cos π/4 है, तो अभी होगा क्या, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन में 1/cos है, तो इसको मैं कर दूं sec, ये हो जाएगा sec π/4 प्लस x और ये dx। ठीक है, और आप जानते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है I इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ sec x tan x। तो sec π/4 प्लस x प्लस tan π/4 प्लस x प्लस का c, ये इसका आंसर है। बस इतना ही करना है। मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ में कौन से नंबर को पकड़ना है, तो भैया 1 1 है, तो 1 1 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये इस तरह से होगा। ये आपको पहचानना है इसको ऐसे। ठीक है, अगर आप इसको पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 से मैंने नीचे ऊपर डिवाइड कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया cos π/4 में, इसको sin π/4 में। cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b का फार्मूला होता है, तो a प्लस b, तो a मतलब π/4, b मतलब ये, तो प्लस कर दिया। 1/cos है तो sec कन्वर्ट कर दिया, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x tan x। ठीक है ना, तो log ऑफ sec x tan x में इसको लिख दिया। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर इसके अंदर आपने यहाँ क्या देखा, दोनों के साथ में कुछ नहीं देखा तो 1 था। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों में क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ तो ऑलरेडी √3 लिखा है, यहाँ पर क्या है, बाकी में cos के साथ क्या है, तो cos के साथ कुछ नहीं, तो मैं 1 सपोज कर लेता हूँ, ये cos x माइनस √3 sin x।
तो अगर देखें तो ए की जगह पर यहाँ क्या बेटा 1 है और बी की जगह यहाँ √3 है, तो मुझे तो अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है डिवाइड करने के लिए। तो 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 हो गया, 4 3 और 4 हो गया, 4 का 2 हो गया। तो आप क्या करोगे, नीचे ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये 1/2 कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस में 1/2 60 में आता है। तो लिखो यहाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये 1/2 का 2 बाहर, ये dx का dx ऊपर dx लिख दो भाई, ये यहाँ हो जाएगा cos का 60 का है ना, तो cos 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, ठीक है। cos 60 को हम π/3 लिखते हैं, फिर ये cos x ऐसा का ऐसे माइनस ये कितना है, ये भी 60 का वैल्यू, तो ये हो गया sin π/3 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो यही फार्मूला आपको वापस यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू में इरेज कर देता हूँ, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल सा है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये I का I 1/2 इंटीग्रेशन में dx और ये हो जाएगा cos π/3 प्लस x, ठीक है ना, ये dx ये ऊपर लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा sec x प्लस π/3 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी लिखो, ओके, ये हो गया और यहाँ पर dx लगा दो। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो log ऑफ sec x sin x होता है, तो हो गया खत्म। तो ये हो गया 1/2 log ऑफ sec x प्लस π/3 प्लस 10 x प्लस π/3 प्लस का c। आपको मैंने इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, 10th क्वेश्चन ये है, 11th क्वेश्चन ये है, सॉरी 9th क्वेश्चन ये है, 10th क्वेश्चन ये, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ कुछ नहीं था तो हमने 1 पकड़ लिया, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 लिख दिए, यहाँ √3। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये तरीका ध्यान रखना, जब भी cos x माइनस sin x में, जब भी क्वेश्चन cos x माइनस sin x आएगा ऐसे कर देना, बहुत सिंपल सा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं एक और चीज बता दूं कि मैंने यहाँ पर आंसर लिखते समय, इसका आंसर लिखते समय π/4 प्लस x लिखा, आप इसको x प्लस π/4 लिखो, π/4 प्लस x लिखो, चलता है ना। मैंने यहाँ देखो फ्लिप कर दिया था, पलटा दिया था, तो आपके ऊपर है आप किसको क्या लेना चाहते हो। लिखते समय x को आगे लिखो, π/4 को बाद में लिखो, ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने भले यहाँ ऐसा लिखा लेकिन आप उसको पलटा देना, ठीक है। तो ये 9 ये 10 इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज बहुत टाइम बाद कंप्लीट होता है ना। मेरे वीडियोस जो है बच्चों, मैं चाहता हूँ कि हर चीज आपको तरीके से मिले, और अब आपके लिए वो चीज बहुत अच्छे से अवेलेबल है। देयर इज ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पवन वाघ एकेडमी हमारा ऐप सर्च कर सकते हैं, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उस ऐप की मदद से आपको बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा। मतलब आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहाँ पर पवन वाघ एकेडमी सर्च करना है, तो सबसे ऊपर पहले नंबर का ऐप हमारा आता है। उसको अगर मैं यहाँ पर बता दूं आपको, तो इस तरह से ऐप आपका इंटरफेस दिखेगा खुलने के बाद में, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसका यूज करो, ये एप्लीकेशन आपके लिए है, ये मैंने आपके लिए बना के रखा है, तो भैया इसको डाउनलोड करो, 5 स्टार रेटिंग दे दो यार, फ्री में है सब कुछ, ओके। स्टडी मटेरियल भी है, वीडियोस भी है, सब कुछ है, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।